की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन कौन बने, कब अध्यक्ष कहाँ पे, मतलब उसका कब अधिवेशन कहाँ पे हुआ। आज टोटली डिफरेंट पढ़ेंगे, पूरा एकदम पूरा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वो जब सबसे फर्स्ट में जब उसकी स्थापना हुई थी उसके बाद वहां पे क्या हुआ था, उसका जो स्थापना हुआ था मुंबई में हुआ था। ये भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। क्वेश्चन में भाई पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, देखिए जब स्थापना हुआ था तो वहां पे कुछ न कुछ तो लोग जुटेंगे। टोटल कितने आदमी थे? 72 प्रतिनिधित्व थे। कितना? 72 प्रतिनिधित्व थे वहां पे। ठीक है, कितना? 72 आदमी थे बस। उसके बाद देखिए दूसरे बार हर एक साल पे मेरे भाई वो क्या हुआ था? बैठक होता था। कितना? हर एक साल पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता था? बैठक होता था। ठीक है, देखिए उसके बाद 86 जो जितना इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई बस हम वही पढ़ाएंगे। ठीक है, सब और नहीं पढ़ाएंगे। देखिए 1886 ईस्वी में जब बैठक हुआ था तो वो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और जो 1886 ईस्वी में जो बैठक हुआ था उसका कोई ना कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई तो एक मुखिया होता है ना पूरे घर भर को चलाने के लिए, वैसे ही एक पूरे समाज मतलब बहुत सारे आदमी मिल के एक होते हैं, उसमें किसी न किसी को तो एक मुखिया टाइप पे बनना चाहिए, इसीलिए एक अध्यक्ष बनते हैं। देखिए 1886 ईस्वी में अध्यक्ष मतलब वहां पे जब एथी हुआ था कलकत्ता में क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। उस समय दादा भाई नौरोजी को क्या बनाया गया? अब बोला गया ना कि आप अध्यक्ष बन जाइए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी क्या हुए थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और उस समय केवल टोटल मिला करके उस समय केवल कितना? 436 आदमी वहां पे एकजुट हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोला है कि 1887 में जब बैठक हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस समय कहां पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कहां पे? मद्रास में हुआ था। ठीक है, और उस समय देखिए जब मद्रास में तो वहां पे कोई ना कोई तो अध्यक्ष होना चाहिए। तो कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और देखिए क्वेश्चन यहां से पूछता है क्या कि ये सबसे पहले जो थे ना मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या सबसे पहले जो थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जो क्या थे? मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद जब 87 बीत गया तो फिर 88 में भी बैठक होना चाहिए। 88 में भी बैठक हुआ और 88 में बैठक कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और यहाँ के जो इलाहाबाद में हुआ तो उस समय मेरे भाई कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए। तो जॉर्ज यूल थे। कौन? जॉर्ज यूल जो थे क्या थे? अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कब बने थे? तो कब बने थे? 1888 ईस्वी में बने थे। कौन सबसे पहले कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कब? 1888 ईस्वी में। ये भी बात आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 88 के बाद 79 में भी हुआ था क्या? बैठक हुआ था। वो कहां पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहां पे? मुंबई में हुआ था। और जब मुंबई में हुआ था तो वो कौन थे? सर विलियम वेदरवन बने थे। ठीक है, और देखिए जब ये बने थे कब बने थे? 1889 में बने थे। 1889 में बने थे। ठीक है, तो उस समय जब 1889 में जब मुंबई अधिवेशन चल रहा था तो उस समय कुल मिलाकर के कितना? 1879 वहां पे क्या हुआ था? प्रति आदमी जुट हुए थे। ठीक है, चलिए वहां पे क्या 1889 क्या हुआ था? आदमी वहां पे आए हुए थे। ठीक है, देखिए
उसके बाद देखिए 1890 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। क्या? कोलकाता अधिवेशन 1890 में। वहां पे अध्यक्ष कौन कौन थे? फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता बने थे। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं बताया गया। ठीक है, देखिए 1891 की बात करते हैं। देखिए 1891 में जो अध्यक्ष बने थे वो क्यों बने थे? आनंद। कौन? आनंद चार्लू बने थे। क्या? आनंद चार्लू बने थे। और ये कहां पे हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहां पे? नागपुर में हुआ था। क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में क्या हुआ था? बैठक हुआ था। 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में बैठक हुआ था। और कौन बने थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। व्योमेश चंद्र चटर्जी, आपको याद हो कि जो व्योमेश चंद्र चटर्जी थे ये सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। आपको याद है? जस्ट पढ़ाए हैं अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट बोल रहा है कि 1893 ईस्वी में, कब? 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब? 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर में कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। 1893 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को क्या? अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला? 1894 में कहां पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। 1894 कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, 1894 कहां हुआ था? मद्रास में हुआ था। ठीक है, देखिए मेरे भाई हम कुछ को इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, हम सभी कुछ को इसमें से इग्नोर करेंगे। ठीक है, बस आप सभी को ये वाला पूरे के पूरे वीडियो देखना है, और अगर अच्छा लगे तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1895 ईस्वी। 1895 कहां पे हुआ था? पुणे में हुआ था। कहां पे हुआ था? पुणे में इसका बैठक हुआ था। कहां पे? पुणे में हुआ था। पुणे में होने के बाद साथ साथ इसका दो अध्यक्ष कौन, इसके अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका अध्यक्ष बने थे। उसके बाद देखिए 1896 ईस्वी में, 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। क्या? 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और देखिए कोलकाता अधिवेशन जब हुआ था ना 1896 में, वहीं पे सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। क्या? 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। कब गाया गया था? सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था, और ऑप्शन 4-5 रहेगा, उसमें से आपको मारना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रहता है 1896। कब रहता है? ऑप्शन बी में रहता है 1896। आपको यही मारना है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट में भाई को नेक्स्ट है 1897। 1897 जो है, देखिए 1897 है वो कहाँ हुआ था? अमरावती में हुआ था। 1897 कहाँ पे हुआ था? अमरावती में हुआ था। ठीक है, और जो इसका अध्यक्ष किए थे वो कौन के थे? सी शंकर नायर। क्या? सी शंकर नायर इसका अध्यक्षता किए थे। देखिए 1898 कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। 1898 कहाँ? मद्रास में हुआ था। और इसका दो अध्यक्ष किए थे, कौन के थे? आनंद मोहन बोस। कौन के थे? आनंद मोहन बोस इसका अध्यक्षता किए थे। देखिए 1899 की बात करते हैं। देखिए 1899 में जब हुआ था तो कहां पे हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1899 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? किस जगह पे हुआ था? तो लखनऊ। और लखनऊ कहां पे आता है? यूपी के अंदर आता है लखनऊ। ठीक है, और वहां पे कौन के थे? रोमेश चंद्र बोस ने। रोमेश चंद्र बोस ने कहा किए थे? लखनऊ अधिवेशन किए थे। कब का? 1899 का। देखिए 1900 आते हैं। अब 1900 जो सन 1900 में जो अधिवेशन हुआ था कहां पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहां पे? लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर का जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीएन इसका जो अध्यक्षता किए थे एनजी चंदूनकर का उनके किए थे। ठीक है, इसका अध्यक्षता किए थे। उसके बाद देखिए 1901 ईस्वी में 1901 में हुआ था वो कोलकाता अधिवेशन हुआ था। 1901 में कहां पे हुआ था? कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और ये कौन किए थे? ई दिशा वाचा इसका जो कौन थे?
इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, मतलब अध्यक्षता के मतलब मेरे भाई बता दे आप सभी को, एक मुखिया के रूप में, जो घर में आपके जो बड़े मुखिया होते हैं ना, पापा दादा हो गए, उन्हीं के जैसा एक होते हैं। ठीक है, देखिए 1902 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था, 1902 में अहमदाबाद में हुआ था। लेकिन इसका जो अध्यक्षता किए थे कौन के थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन के थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। देखिए 1903 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन हुआ था। 1903 में कहां पे? मद्रास में अधिवेशन हुआ था, और लाल मोहन बोस को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। कौन? लाल मोहन बोस को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला है कि 1904 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन तो हुआ था। ये भी बात सही है कि 1904 में मुंबई अधिवेशन हुआ था, और जो इसका अध्यक्षता किए थे वो के थे? सर हेनरी कॉटन। कौन के थे? सर हेनरी कॉटन इसका अध्यक्षता किए थे। देखिए 1905, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होना शुरू हो गया। देखिए 1905 में जो अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन बनारस में हुआ था। कहां पे हुआ था? बनारस में हुआ था। 1905 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था जो कि बनारस में हुआ था, और जो उसका अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1905 में ये क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए 1905 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? बनारस में। लेकिन उसका अध्यक्षता कौन के थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका अध्यक्षता किए थे। देखिए 1906 में मेरे भाई कुछ हुआ था, आप सभी को पता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बैठक हुआ था। कहां पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था, और कोलकाता में उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। कौन? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। देखिए इसके बाद इसके कुछ फैक्ट है। देखिए स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग, स्वराज शब्द जो था सबसे पहला बार प्रयोग कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी सबसे पहले बार उसका प्रयोग किए थे। ठीक है, बात सही है। और किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1906 कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, और उसी समय 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, हुई थी। कब? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हुई थी। देखिए उसके बाद 1907 सूरत अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, और कौन के थे? रास बिहारी घोष। कौन के थे? 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें कौन के थे? अध्यक्षता कौन के थे? तो रास बिहारी बोस थे। कांग्रेस का विभाजन एवं सत्र की समाप्ति की गई थी। देखिए 1907 में मेरे भाई कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या नहीं समझे? 1907 ईस्वी में रास बिहारी बोस उसका अध्यक्षता किए थे, और वो कहां पे हुआ था? सूरत में हुआ था। लेकिन कांग्रेस का विभाजन हो गया और सत्र की समाप्ति भी हो गई थी। कब? 1907 में। देखिए 1908 में मद्रास में हुआ था। देखिए रास बिहारी बोस कितना 1907 में तो किए थे अध्यक्षता, 1908 में भी रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की। समझ में आ रहा है ना? कब? मद्रास में अधिवेशन हुआ था। देखिए 1908 अधिवेशन कहां? मद्रास में हुआ था। उसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। कांग्रेस के लिए एक संविधान बनाने की बात की गई थी। बात सही है ना? चलिए देखिए 1909 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ था। 1909 में हम बोले मेरे भाई कि हर एक साल एक क्या होता था? अधिवेशन होता था। आदमियों का एकजुट मिल के आपस में बातें होती थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस क्या अच्छा है क्या बुरे, उस सभी के अच्छे बुरे बातों को सबको सुना जाता था, क्या करना है वही हर एक साल होता था। तो 1909 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय क्या लाहौर अधिवेशन में थे। देखिए 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में क्या अधिवेशन हुआ था, और कौन थे? सर विलियम ने इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, और विशन नारायण धर ने इसका अध्यक्षता किए थे। देखिए 1912 ईस्वी में पटना अधिवेशन, पटना में कहां पे? 1912 में पटना में अधिवेशन हुआ था, जो कि पटना बिहार के अंदर आता है। कहां पे? बिहार के अंदर आता है पटना। ठीक है, देखिए 1912 ईस्वी में पटना में एक अधिवेशन हुआ था, जिसका जो अध्यक्षता थे कौन थे? आर एन मुलाधकर। कौन थे?
कर मुधालकर थे, ठीक है, RN मुधालकर थे, इसका अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1913 ईस्वी में कराची, क्या कराची में अधिवेशन हुआ था और सैयद महमूद, कौन, सैयद महमूद बादशाह इसका अध्यक्षता किए थे। क्या, सैयद महमूद बादशाह इसका अध्यक्षता किए थे। देखिए 1914 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन हुआ था। 1914 में मद्रास अधिवेशन हुआ था और जो इसका अध्यक्षता किए थे भूपेंद्र नाथ बोस किए थे। कौन, भूपेंद्र नाथ बोस किए थे। देखिए 1915 में मुंबई अधिवेशन हुआ था, आपको याद है 1915 में मुंबई अधिवेशन हुआ था और इसका जो अध्यक्षता किए थे सर SP सिन्हा इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, आप सभी को याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसका कुछ न कोई तो अधिवेशन प्रधान होगा, क्या होना चाहिए ना। तो उसका जो अतिथि थे वो कौन थे, एजी मजूमदार। इसके बारे में क्या हुआ था थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए। देखिए 1916 में जो अध्यक्षता किए थे एजी मजूमदार, वो लखनऊ अधिवेशन तो किए थे, उसमें क्या हुआ था देखिए, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलन हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में, याद है ना। और 1906 में देख लो, 1906 में कांग्रेस टूटा था। बात समझ में आ रहा है ना। गरम दल और नरम दल में, कहां पे, गरम दल और नरम दल में टूटा था। और देखिए कांग्रेस की क्या हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ मिलन हो गया था, हाथ मिला लिया। और देखिए कांग्रेस में गरम दल नरम दल का गरम दल का विलय हो गया, दल का विलय हो गया, बस यही बात था। देखिए नेक्स्ट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, याद है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता कौन की थी, श्रीमती एनी बेसेंट। और देख लो ये सबसे पहली नहीं भारतीय महिला थी, नहीं सबसे पहले ये महिला थी, इतना याद है, ठीक है। देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, श्रीमती एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में। इसको मेरे भाई आप सभी गांठ बांध लेना कि सबसे पहले महिला अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1917 में। और कहां पे, कोलकाता अधिवेशन में। उसका नाम पूछेगा, नाम तो नाम क्या बताना, श्रीमती एनी बेसेंट। याद एकदम, उसको गांठ बांध लेना है पूरे जोर से। देखिए 1918 में मुंबई अधिवेशन हुआ था। देखिए सैयद हसन इमाम थे, इमाम इसका अध्यक्षता कर रहे थे। जो मेरे भाई इंपॉर्टेंट है हम उसको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। देखिए 1918 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था, आपको याद है। देखिए मदन मोहन मालवीय इसका अध्यक्षता कर रहे थे। देखिए नरम दल वाले जैसे SN बनर्जी का त्यागपत्र हो गया। बस ये कितना दुख की बात है मेरे भाई। चलिए कुछ भी हो, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को एग्जाम निकालना है। देखिए 1919 में एक अधिवेशन हुआ था अमृतसर, जो कि मेरे भाई कहां पे है, पंजाब में है। अमृतसर कहां पे है, पंजाब में है, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए और जो अमृतसर पंजाब में 1919 ईस्वी में जो मेरे भाई अध्यक्षता हुआ था, तो कौन किए थे, तो मोतीलाल नेहरू किए थे। कौन, मोतीलाल नेहरू किए थे। देखिए 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन हुआ था। क्या पे, 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। और जो इसका अध्यक्षता कर रहे थे, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। क्या, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया कब, 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में। बात समझ में आ रही है ना। कांग्रेस के संविधान में क्या परिवर्तन कर दिया गया, कब किया गया। जो मेरे भाई फैक्ट के साथ है, आप सभी उसको गांठ बांध लेना है एकदम, कि कभी भुलाए नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, 1921 ईस्वी में अहमदाबाद एक अधिवेशन हो गया। कब, 1921 ईस्वी में। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो क्या थे, देखिए हकीम। कौन, हकीम अजलम खान। हकीम अजलम खान इसका अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष थे, ठीक है। देखिए इसके बाद अध्यक्ष CR दास जेल में कैद थे। बात समझिएगा, ये बहुत ज्यादा टेरर है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में क्या हुआ था,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुआ था। बात सही है। देखिए जो इसका अध्यक्षता जो करने वाले थे अहमदाबाद में, वो कौन थे अध्यक्ष इसका? सीआर दास। सीआर दास जो थे इसका अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन वो कहाँ थे? जेल में कैद थे। तो क्या किया जाए मेरे भाई? तो एक कार्यकारी अध्यक्ष को उठाया गया, जिसका नाम मेरे भाई क्या था? उसका जो नाम था वो था हकीम, क्या? हकीम अजलम खान। उन्हीं को बोला गया कि आप क्या करिए ना, आप इसका आज का जो है ना मीटिंग है उसका आप अध्यक्षता कर दीजिए। बस ये वाला बात आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, 1912 ईस्वी में गाया अधिवेशन हुआ था। 1912 ईस्वी में गाया अधिवेशन हुआ था, आपको याद है। देखिए, और जो गाया अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास किए थे, और चित्तरंजन दास ने ही सबसे पहले स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्या? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1922 ईस्वी में। चित्तरंजन दास का क्या था? चित्तरंजन दास का जो अध्यक्षता था उसी समय स्वराज पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी दिल्ली अधिवेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1923 दिल्ली अधिवेशन, उसमें हुआ क्या था कि अबुल कलाम आजाद उसका अध्यक्षता थे। पता है क्या? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। देखिए 1923 ईस्वी में, 1923 अब देखते हैं। देखिए 1923 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था कोकोनाडा में। कहां पे? कोकोनाडा में अधिवेशन हुआ था, और मौलाना महमूद अली को क्या अध्यक्ष बनाया गया था। उसके समय कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको छोड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन, जो कि गांधी जी थे, और मात्र मेरे भाई गांधी जी एक ही अधिवेशन में शामिल थे, और वो आपको याद रखना है कौन सा? बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन, कौन थे उसका अध्यक्ष? महात्मा गांधी थे, और मात्र एक ही अधिवेशन में वो थे, ठीक है। आप सभी को एकदम याद रख, गांठ बांध लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1925 कानपुर अधिवेशन। 1925 में जब कानपुर अधिवेशन हुआ था तो उसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सरोजनी नायडू कर रहे थे, और भारतीय महिला अध्यक्ष थे। भारतीय महिला अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1926 गुवाहाटी। 1926 गुवाहाटी अधिवेशन, श्रीनिवास जो थे इसका क्या थे? अध्यक्षता कर रहे थे। अब मेरे भाई आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेने का थोड़ा सा समय देंगे। अगर आप सभी को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1927 मद्रास अधिवेशन। 1927 मद्रास अधिवेशन, इसमें क्या हुआ था? M.A. अंसारी इसका अध्यक्षता कर रहे थे, और देखिए इसमें क्या होता? पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था। देखिए 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन, M.S. अंसारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरे भाई, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है 1928 क्या? 1928 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जिसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वो मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। कौन? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, और प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस थे। कौन? प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस थे। चलिए नेक्स्ट 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका अध्यक्षता कर रहे थे, और उसी समय पूर्ण स्वराज प्रस्ताव हुआ था। कौन? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव हुआ था। देखिए 1930 ईस्वी अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 ईस्वी मेरे भाई अधिवेशन नहीं हुआ था। उस समय जो अध्यक्षता करने वाले थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है, लेकिन उस समय अधिवेशन नहीं हुआ, ठीक है। देखिए 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था। कौन? 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था, और कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल उसका अध्यक्षता कर रहे थे, और मूल अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1932 दिल्ली अधिवेशन। 1932 दिल्ली अधिवेशन, आर डी
अमृतलाल इसका अध्यक्षता कर रहे थे। 1933 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन और श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता इसका अध्यक्षता थे। 1934 ईस्वी में हुआ था मुंबई अधिवेशन, इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में मुंबई अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसका अध्यक्षता थे। 1935 ईस्वी में भी मेरे भाई अधिवेशन नहीं हुआ था, उस समय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रह गए। ठीक है, देखिए 1934 ईस्वी में तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, आपको याद है। लेकिन क्या हुआ था मेरे भाई, जब 1935 ईस्वी में क्या हुआ, अधिवेशन होखबे नहीं किया तो अध्यक्ष तो वह बनले रह गए थे। ये भोजपुरी भाषा में, ठीक है, आप सभी को बुरा लगे तो सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। क्या जवाहरलाल नेहरू उसका अध्यक्षता कर रहे थे। 1937 ईस्वी में फैजपुर में अध्यक्षता हुआ, फैजपुर में जगह में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका अध्यक्षता कर रहे थे। और पहली बार गांव में सत्र हुआ था। क्या पहली बार? फैजपुर जो है एक गांव है और वहां पे क्या हुआ था, पहली बार सत्र को बैठाया गया था। देखिए नेक्स्ट 1938 ईस्वी में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस को क्या किया गया था, अध्यक्षता के लिए बैठाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 38 के बाद 39 में आते हैं। 39 में क्या हुआ था, त्रिपुरी में एक जगह है, वहां पे क्या किया था, वो सत्र को बैठाया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो थे उसका अध्यक्षता कर रहे थे। देखिए बोस का त्याग पत्र, राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्ष बनना तथा बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित करके अध्यक्ष बना था। ठीक है, आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1940 ईस्वी में रामगढ़ में अबुल कलाम आजाद, कौन थे, अबुल कलाम आजाद को क्या उसका अध्यक्षता करने के लिए बैठाया गया। 1941 से 45 के बीच में मेरे भाई 1941 से 45 के बीच में अधिवेशन नहीं हुआ था और जो उसका अध्यक्ष कर रहे थे अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रह गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1945 में। 1945 तक में अध्यक्ष नहीं बने। 1945 इसमें आप देखिए 1941 से 1945 तक में क्या अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, अधिवेशन नहीं हुआ था। देखिए 1900 कितना, ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था और क्या हुआ था, ज्यूट राम, कौन थे, ज्यूट राम कृपलानी उसका क्या कर रहे थे मेरे भाई, ज्यूट राम भगवान दास कृपलानी उसका अध्यक्षता कर रहे थे। और 1947 सबसे लास्ट में मेरे भाई दिल्ली में हुआ था। कहां पे, दिल्ली में हुआ था। और जो इसका अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे मेरे भाई, पंडित राजेंद्र प्रसाद, इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्षता कर रहे थे। और मेरे भाई आज जाते जाते एक बात बता दे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। मेरे भाई कोशिश करता हूं ना, मतलब कि आप सभी को बेस्ट से बेस्ट चीज मिले। ठीक है, इसलिए हम देखो मेरे भाई आज को क्लास में ना कुछ भी नहीं छोड़े हैं, टोटल चीज को स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते थे, इसका मतलब ले सकते हैं। ठीक है, बोलिए तो हम बैक करके भी सबका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे गोल घेरे हुए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए आप टोटल का स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बार पढ़ सकते हैं जरूर। ठीक है मेरे भाई, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा है तो बस इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।